श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुर मनु सिंध वंदिदं दोदगादिकं मलम् प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौ सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणानदंस चरित तव वीर्यायारि ते ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळम् सिद्धाळं तैणमो गणहराळं अज्जावैवगाळं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंस प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जत्तोणिवाणसंपत्ति। वचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 7 पृष्ठ 11। चारितम खलु धम्मो धम्मो जो सो समोत्तिणे दिष्ठो मोह खोह विहीणो परिणामो अपणो हुसमो। सामान्य अर्थ लेते हैं पहले शब्दार्थ। चारितम खलु धम्मो, अब यहाँ पर जो शब्द आगे आ रहा है कि जो चारित्र, ठीक है ना, तो जो इसके चारित्र या धर्म का स्वरूप है वह पिछली गाथा से जुड़ रहा है। पिछली गाथा में जिसे चारित्र कहा गया उस चारित्र की बात कर रहे हैं, ये अन्य किसी की बात नहीं कर रहे। तो वह चारित्र ही वास्तव में धर्म है। तो धर्म क्या है? तो धम्मो जो धर्म है सो समोत्तीर्ण दिट्ठो, वह साम्य भाव है और कोई भाव धर्म नहीं। ऐसा निर्दिष्टो, ऐसा कहा गया है। मोह खोए विहीणो, मोह और क्षोभ से रहित, अपणो परिणामो, आत्मा का जो परिणाम है वह हु समो, वही वास्तव में साम्य। ये तो इसका सरल शब्दार्थ हुआ। इसमें शब्द को तो जाना, लेकिन वास्तविकता इसमें कुछ भी क्लियर नहीं हुई। हम इसमें 2-3 अलग अलग वाक्य बनाते हैं तो शायद बात कुछ समझ में आना शुरू। पहला वाक्य बनेगा कि जो पिछली गाथा में कहा था चारित्र का स्वरूप, वह चारित्र क्या है? कि वह चारित्र ही वास्तव में धर्म है। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि धर्म को यहां किस संदर्भ में कह रहे हैं आचार्य? भाई जैन धर्म बौद्ध धर्म वाले संदर्भ में कह रहे हैं, वस्तु स्वभाव धर्म के संदर्भ में कह रहे हैं, किस संदर्भ में धर्म की बात कर रहे हैं? समझ गया ना? और वह क्यों कर रहे हैं? भाई जब आपने कह दिया कि चारित्र ही निर्वाण का एकमात्र साधन है, ठीक है ना, जीवस्य चरित्रादो, जीव के चरित्र से संपज्यति निर्वाणम, निर्वाण की प्राप्ति होती है, जीव निर्वाण को प्राप्त करता है। तो जो भी मोक्ष मार्ग सारा कुछ तो आपने बता दिया था। फिर ये धर्म क्या है जिसके लिए आप अलग से इतना हाईलाइट करना चाहते हैं? उस चारित्र को धर्म कहना चाहते हैं। अरे जब उसे साक्षात मोक्ष का साधन कह दिया, उससे ही जीव मोक्ष प्राप्त करता है कह दिया, तो इतना पर्याप्त नहीं था जो उसे धर्म बताना जरूरी था। समझ गया ना? इसका मतलब है आचार्य का यहां धर्म कहने के पीछे कोई खास उद्देश्य, समझ में? तो एक तो वो क्लियर करना, और वह धर्म चारित्र ही अकेला क्यों है और कुछ क्यों नहीं है?
ठीक है ना। ये चीज को पहले प्रश्न के रूप में हम क्लियर करें। दूसरा है कि धर्म कहा चारित्र को और धर्म का स्वरूप साम्य कहा, तो ये इधर से इधर घुमाया क्यों भाई? ये चीज उसके बदले में मिलेगी, वो चीज उसके बदले में मिलेगी, तो ये ऐसे ट्रायंगल क्यों बना रहे आचार्य देव? तो मुकुंद आचार्य देव जब कोई बात बता रहे हैं तो उसके पीछे कोई ठोस उद्देश्य होना चाहिए। वो यूं ही कुछ लिखना है लिखे जा रहे, ऐसा नहीं है। समझ में आया ना? कई फिलोसफर ऐसी बातें करते हैं। फिलोसफर क्या है, वो अपने जैसे कहते हैं ना, मैं कई बार फिलोसफर्स को एक बड़ा विचित्र सटीक उपमा जानता हूं। जो लोग कहते हैं कि एक बच्ची थी, उसके पिताजी फिलोसफर थे, तो वो कहती कि जिस दिन मेरे पिताजी ज़्यादा फिलॉसफी झाड़ते हैं या ज़्यादा फिलोसफर बनने की कोशिश करते हैं तो मैं जान जाती हूँ। कैसे जान जाती हो? कहते ऐसे जान जाती हूँ कि उस दिन वो जूते पहले पहनते हैं, उसके ऊपर मोजा पहनते हैं। क्या करें, मेरा दिमाग कहीं और था। जब तुम्हारा दिमाग ही कहीं और था तो फिर बात क्यों कर रहे हैं? ऐसे फिलोसफर्स को मैं जानता हूं कि जो कहते कुंद कुंद क्या, वो तो विरागी आत्मा थे, जो मन में आया लिखते जाते थे, जो विचार आ गया लिखते गए, कोई उनका तारतम्य थोड़ी था। ये यथार्थ बात बता रहा हूं, समझ में आया ना? मैं मतलब ऐसी नकली दार्शनिकता और अपने आप को बड़ा आदमी बनाना, ये सब तमाशे बंद करो। कुंद कुंद के साथ मखौल उड़ाना बंद करो। कुंद कुंद को गंभीरता से लो। वो बहुत विज्ञ आचार्य थे और तुम जैसे नकली प्रोफेसरों से 1000 लाख गुना क्या तुमसे तुलना नहीं कर सकते जिस लेवल के वो व्यक्ति थे। इसलिए मैं किसी भी यूनिवर्सिटी के फिलोसफर से या बड़े पंडित विचारक, इन सब के ऊपर मैं कुंद कुंद को रखता हूं और हम सबका कर्तव्य है कुंद कुंद क्या कहना चाहते हैं वो हम समझें। हम अपनी मर्जी से उनकी कुछ भी व्याख्या और कुछ भी कमेंट्स नहीं करें। इसलिए मेरा दूसरा प्रश्न है कि उन्होंने चारित्र को जब धर्म कहा तो चारित्र और धर्म एक चीज हो गए, तो धर्म को साम्य क्यों कहा? धर्म को साम्य कह के क्या नई प्रतिपत्ति करना चाहते और उसमें एक शब्द और जोड़ दिया, तीर्ण दिट्ठो। ऐसा मेरे को निर्देश दिया गया। मतलब ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मुझे निर्देश मिला। अब वो कहां मिला हो आप समझ सकते हैं। सीधी बात समझ रहा हूं की समझ में आया? तो वो चीज हो गई भाई। निर्देश उनको ऐसा क्यों दिया गया भाई? क्या आपको पहले पता नहीं था कि धर्म साम्य भाव है? समझ गए ना? जो आप कह रहे कि नहीं मुझे ये निर्देश मिला है कि जो चारित्र है वह धर्म है और धर्म वह साम्य भाव। और तीसरी बात, फिर साम्य की परिभाषा क्या जानी आपने कि मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम साम्य है। मोह और क्षोभ से रहित। आज तक तो किसी में राग द्वेष नहीं करना, किसी को भला बुरा नहीं कहना, किसी को छोटा बड़ा नहीं कहना, इसको हमने साम्य भाव माना था। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। हमारी समता पर सापेक्ष थी। दो विपरीत लोग खड़े करो और उसके बाद आप संभावी कहलाओगे। जयपुर में जब मैं पढ़ता था तो हमारे लिए ये पाठ पहला पढ़ाया गया। वो कहते देखो ये जो प्रथमान युग के जितने आचार्य है ना, कहते किसी के साथ घटना हुई हो नहीं हुई हो, अक्सर ये दिखाएंगे। अन्य मतियों में भी कहते साहब अप्सराएं आई, उनने डांस दिखाए, लेकिन महाराज बिल्कुल प्रभावित नहीं। फिर कोई पूर्व जन्म का बैरी आया, उसने पत्थर बरसाए, उससे भी वो प्रभावित नहीं। कहते ये तो उनका समता भाव दिखाने के लिए। यदि ये नहीं करें तो महाराज के पास समता भाव है, पता कैसे चले? ये जयपुर में हमें पहला पाठ पढ़ाया गया। मतलब समता क्या है?
सामने विपरीत परिस्थितियां पैदा करो, कहीं एक राग की एक द्वेष की, और हम दोनों में डिस्टर्ब नहीं हो तो समता भावी है। यदि किसी के ऐसी स्थिति नहीं हो, कोई अकेले ही ध्यान कर रहे हो, तो विचारों की समता ही नहीं होगी, साम्य भाव ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अप्सराएं तो आई ही नहीं, कोई पत्थर बरसाने वाला आया नहीं, तो हमारे समता भाव कैसे सिद्ध होगा? तो बेचारे महाराज को इकट्ठा करना पड़ता होगा, एप्लीकेशन लगाना पड़ती होगी कि भाई कुछ अप्सराएं आ जाओ ताकि मैं समता भावी हो जाऊं, कुछ पत्थर बरसाने वाले आ जाओ ताकि मैं समता भावी हो जाऊं। एक कितना बड़ा भ्रम था। जिस साम्य भाव को हमने पर से और विपरीत संयोगों में ही परिभाषित किया था, उसको आचार्य देव ने कहा इसका पर से कोई संबंध नहीं, ये पराश्रित परिणाम नहीं है, ये विशुद्ध आत्माश्रित परिणाम है, ये अपनो परिणाम हो, ये आत्मा का परिणाम है, इसके लिए पर की जरूरत नहीं। यदि पर की अधीनता में तुमने साम्य भाव को देखा, समता को देखा, इसका मतलब तुम समता का स्वरूप नहीं जानते। जैन दर्शन में जिसे समता कहा गया उसका काका का तुम्हें पता नहीं। फिर भी चलो हमने मान लिया, लेकिन हमारी जिज्ञासा तो ज्यों की त्यों खड़ी है कि आचार्य देव आप दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र की बात कर रहे थे, उससे निर्वाण की प्राप्ति तय कर रहे थे, उसी बात को आगे बढ़ाते। अब उस चारित्र को धर्म कहना, धर्म को साम्य कहना, और साम्य फिर वो मोह क्षोभ से रहता आत्मा का परिणाम। ये इतने सारे ट्रायंगल क्यों बना है? क्यों यहां धर्म की चर्चा करना जरूरी है, और क्यों साम्य की चर्चा करना जरूरी है, और क्यों ये बताना जरूरी है कि वो साम्य आत्मा का परिणाम है? मतलब कोई कभी भी कोई व्यक्ति किसी विषय को रखता है, इसका मतलब सामने कोई ना कोई समस्या। जैसे हम लोग जब गर्म कपड़े पहनते हैं, पहले दिखते हैं, तो तय मानते हैं कि भाई वहां ठंड पड़ रही होगी, जो जहां बैठा। यदि वहां ठंड नहीं पड़ रही हो तो वो कैप क्यों लगाएगा, वो शॉल क्यों ओढ़ेगा, विंड चीटर क्यों पहनेगा? समझ गया ना? तो आचार्य को ऐसी कौन सी विषमता हो गई थी कि उन्हें समता की चर्चा करना? प्रश्न समझ में आ रहा है? देखो अभी आप कुछ नहीं समझ पा रहे। इस गाथा में यदि सामान्य तौर पे देखें तो कुछ भी नया नहीं कहा, कुछ भी नया नहीं कहा। बच्चों जैसी बातें हमें बहला रहे हैं कि चारित्र ही धर्म है, धर्म ही साम्य भाव है, साम्य भाव आत्मा का परिणाम है। ये सब बातें कर क्यों रहे हो? अभी तक आप बिल्कुल पंक्चुअल चल रहे थे, सीधे सीधे बता रहे थे कि दंसरणाण पहाणादो चरितादो ऋवाणम संपद्यति, दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से निर्वाण की प्राप्ति होती है। भाई निर्वाण की प्राप्ति हमें चाहिए, मोक्ष का मार्ग, मोक्ष और मोक्ष का मार्ग, ये आप बता रहे थे। तो इन बातों को करते करते अचानक आप इस लाइन पे क्यों आए? समझे? एक क्लू देता हूं आपको सोचने के लिए। इस अधिकार का नाम क्या है? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। और अभी बात किसकी कर रहे थे? निर्वाण की प्राप्ति कैसे होती, यही कर रहे थे ना। निर्वाण की प्राप्ति, जीव निर्वाण की को प्राप्त कैसे करता है? अब आप दो चीजों का अंतर पहचानो। शुरू में जिनके प्रति कृतज्ञ थे उनकी बात कही, वहां हमने जीवों को साक्षात निर्वाण को होते देखा, सारे समोषण के प्रधानता से पूरा वर्णन कर दिया, शिष्टाचार का, विनय का। और वो पूरा होते होते बात कहां से लाए? भैया निर्वाण चाहिए हमें, कुंदकुंद को भी चाहिए था और अन्य जीवों को भी निर्वाण ही चाहिए। यदि वो नहीं चाहिए हो तो ये चर्चा सुनने कौन बैठे? इसमें सट्टे बाजार के नंबर थोड़ी बताए जा रहे कि जो सुनने बैठेंगे। भाई सब काम अपना छोड़ छोड़ के बैठते हैं
तो जिन्हें निर्वाण की प्राप्ति पसंद है वही तो बैठ रहे हैं ना। इससे कोई लॉटरी के नंबर मिल नहीं रहे, सट्टे बाजार के नंबर मिल नहीं रहे, कोई ऐसे आशीर्वाद मिल नहीं रहा जिससे तुम माला माल हो जाओ। तो लोग जिसके लिए बैठे हैं वही बात आगे बढ़ाते। आपने ये धर्म धर्म से, साम्य साम्य से, आत्मा का परिणाम, ये चर्चाएं क्यों कर रहे? इसका पहला उत्तर है, ये गाथा जंक्शन गाथा है। यहां से गाड़ी उस पटरी को पकड़ेगी जहां जाना है। समझ गया? आपका मूल गंतव्य क्या है? ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन करना। इसका मतलब है प्रज्ञापन करना आपको ज्ञान तत्व का। और बात कर रहे थे आप चारित्र की, कर रहे थे कि नहीं मुकेश जी? बात किसकी कर रहे थे आप? चारित्र की। और आपको प्रज्ञापन किसका करना था? ज्ञान तत्व का। 8वीं गाथा से आपको ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन करना है और 6वीं गाथा में आप चारित्र की बात कर रहे हो, तो बीच में वह जंक्शन पॉइंट, वह सेतु, वह पुल तो होना चाहिए कि जो ज्ञान तत्व के प्रज्ञापन को चारित्र से जोड़ता हो। होना चाहिए कि नहीं? आज कहां है? अमित जी का आता पता नहीं, विपिन जी का आता पता नहीं, नवीन जी का आता पता नहीं, सारे ही लोग गायब हैं। अरे भाई, जिस दिन नहीं सुनना हो मुझे पहले मना कर दिया करो, मैं भी छुट्टी कर लिया करूंगा, अपना स्वाध्याय करूंगा बैठ के, कोई बात नहीं। लेकिन बोले और बीच बीच में फिर विकल्प आए, ये तो अच्छा नहीं ना। क्योंकि बात गंभीर है, उसकी चिंतन करें, उसकी चर्चा करें, व्यक्तिगत स्मरण क्यों करें? समझे? सुनो सुनो, रागवश कहता हूं, कोई वैसे नहीं कहता हूं। कोई अटेंडेंस नहीं लगा रहा ना, किसी की एब्सेंट कर रहा हूं। जो अभिप्राय है वो कुछ और है। ये गाथा सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये गाथा कुंद कुंद के मूल जो प्रतिपाद्य था, ध्यान रखना, इस ग्रंथ में उनका लक्ष्य चारित्र था, अन्य कुछ नहीं था। क्योंकि कुंद कुंद को अपने हित के लायक ज्ञान पूरा था, श्रद्धान भी पूरा था। अब मोक्ष जाने में कमी क्या थी उन्हें? चारित्र की कोई ना कोई भूमिका तो थी ऊपर की, तो वो चिंता और चिंतन तो उसका करते। ठीक है ना? फिर उन्होंने पहले ज्ञान तत्व की बात, फिर ज्ञेय तत्व की बात, ये दोनों बातें की क्यों? मुकेश जी, ये बिल्कुल नया उत्तर आ रहा है। पहले जो मैंने उत्तर दिया था वो क्या था? वो भी अपनी जगह स्टैंड करता है कि आचार्य देव को कुछ जिज्ञासाएं ज्ञान तत्व के बारे में थी। ज्ञान जान करके भी पूरी तरह से अप्रभावित वीतरागी कैसे रह सकता है, और बिना उस पर उपयोग दिए उसको जान कैसे सकता है पूरी तरह से निर्मल? भाई, हम किसी भी चीज पे यदि जैसे कैमरे से फोटो लेना है तो उस व्यक्ति के हिसाब से फोकस नहीं करें तो उसका चेहरा ब्लर आता है, क्लियर नहीं आता। ऐसे ही किसी पदार्थ पर हम उपयोग केंद्रित नहीं करें अन्य से हटा के, तो वो स्पष्ट ज्ञान होता ही नहीं है उसका। आप कैसे हो भगवान कि किसी पे उपयोग नहीं लगाते, फिर भी सबको 100% क्लियर जानते? प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं? तो जिज्ञासा तो होना थी कि ज्ञान का ऐसा रूप कैसे? ज्ञान अकेले आत्मा को, ज्ञायक को जाने, यहां तो समझ में आता है, लेकिन लोकालोक भी ज्ञायक इतना ही क्लियर समझ में आए, ज्ञान में आए, और आप कहते हैं हम उनको जानते ही नहीं, हम तो उनको जानने की कोशिश ही नहीं करते। ये ज्ञान का रूप समझ में नहीं आया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले जो चर्चा की थी ज्ञान तत्व में, इस लक्ष्य से की थी। और ज्ञेय तत्व की चर्चा क्यों आई? कि ज्ञान
जिनवाणी में वस्तु स्वरूप की बहुत सी बातें बता दी, वो चीजें क्लियर ही नहीं हो रही। आप लोग बताओ, अधिकांश लोग आज भी मानते हैं, बड़े 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 विद्वानों से पूछ लो, क्या उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों एक समय में घटित कर सकते हो? ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों एक समय में घटित कर सकते हो। पूर्व की अपेक्षा और पर की अपेक्षा मत लगाना। भाई वो पर्याय नहीं है तो ये उत्पाद हो गया, अगली पर्याय आई तो ये व्यय हो गया। ये अपेक्षावाद मत लगाना। वस्तु में बताओ कैसे, समझिए। और उसको उत्पाद व्यय, वो भी उसके बाद भी वो सत रहे, व्यय भी सत रहे, अरे मृत्यु भी जीवित रहे। ये तो ऐसी बात होगी, व्यय सत कैसे रहेगा? फिर उसका नाम व्यय कैसे होगा? ऐसी अनेकों जिज्ञासाएं थी। ज्ञेय तत्व के बारे में बहुत सूक्ष्म जिज्ञासाएं थी। उनको जानने के लिए आचार्य देव को भाव थे, गए और जाना उन्होंने, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन लगा गया। लेकिन आज मैं इन दोनों बातों को मान रहा हूं कि ये भी है इसमें, लेकिन इन बातों के लिए प्रवचन सार नहीं लिखा गया। ये एक नई बात बताना चाहता। इसलिए जिन्होंने पहले ये चर्चा सुनी है, उन्हें यह बड़े गौर से सुनने की बात है। आज वो रहस्य क्लियर होगा आपको कि कुंद कुंद आचार्य देव ने प्रवचन सार और उसके अधिकार क्यों लिखे। छठवीं गाथा में चारित्र की बात क्यों की? चारित्र की करना तो चरणानी योग चूलिका में करते। भाई ये प्रकरण तो ज्ञान तत्व का था ना, इसमें ज्ञान की बात करते, चारित्र की बात चरणानी योग चूलिका में करते। आपने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में या ग्रंथ की शुरुआत, यदि आपका उद्देश्य ग्रंथ लिखना था, प्रवचन सार लिखना था, तो जब आपने अध्याय विभाजन जो किया उसके अनुसार विषय की उपस्थापना करते। जब चारित्र की चर्चा के लिए चरणानी योग चूलिका आप लिख रहे थे पूरी, तो चारित्र की सारी चर्चा वहां करते। जहां ज्ञान तत्व की बात करना थी वहां आप चारित्रम खलु धम्मो लेके, और उसके पहले भी चारित्र से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है, ये बातें करने क्यों बैठे? इसका उत्तर यह है कि उनका उद्देश्य तो सिर्फ और सिर्फ चारित्र था, ना ज्ञान ना ज्ञेय। आज की बात जिन्हें पच गई ना, उन्हें प्रवचन सार में कितनी सुना हो मेरे से, वो रहस्य मिलेगा, सारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। क्योंकि इस गाथा से तो रिकॉर्डिंग पिछली भी नहीं है कहीं। इसलिए जिन्हें कुछ याद भी होगा, मुकेश जी ने सुना, अमित जी ने सुना, जो याद भी होगा, तो अभी आपको अभी बिल्कुल नई बात आ रही है। पूरे प्रवचन सार के बारे में नया दृष्टिकोण आ जा रहा है। कुंद कुंद का मुख्य उद्देश्य मात्र चारित्र था। ज्ञान क्षोभसम की वृद्धि उन्हें करना नहीं थी, और ज्ञेय लुब्ध वो थे नहीं। बना रहे ज्ञेय जैसा हो बना रहे। तो फिर उन्होंने पहले ज्ञान और ज्ञेय की चर्चा चारित्र के पहले क्यों जरूरी समझी? जब उनका गोल ही चारित्र था तो अकेले चारित्र की चर्चा करते ना। चारित्र की बात आप शुरू करते हो चारित्र से, और चारित्र के बीच में छोड़ के आप फिर ज्ञान और ज्ञेय पे आ जाते हो। ये चक्कर क्या है? यदि ये प्रश्न आपने नहीं उठाया तो ये गाथा का अर्थ समझ में नहीं है। शब्द अर्थ समझ में आ जाएगा, वो तो हम कर चुके। लेकिन भगवान ये आप कह क्यों रहे हो? क्या कहा? ये बात कह क्यों रहे हो, ये तो बताओ हमें। आप अच्छी भली बड़े स्थिर मन से चर्चा कर रहे थे। संपज्जति निवाणम दंसरणाण पहाड़ात चारित्रादो, दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से निर्वाण की प्राप्ति जीव को होती है।
इतनी अच्छी बात कर रहे थे, साक्षात मोक्ष और मोक्ष मार्ग दिखा रहे थे, निर्वाण का मर्म समझा रहे थे, और अचानक आपने पटरी बदली और आप कहने लगे चारित्र तो धर्म है। अच्छा भैया, मान लिया धर्म है। अरे चारित्र से धर्म जीवित रहता है कि धर्म से चारित्र बनता है? धर्म से चारित्र। कोई धर्मात्मा है, इससे उसका चारित्र अच्छा हो जाएगा कि किसी का चारित्र अच्छा है तो वो धर्मात्मा जाना जाएगा? डिफरेंस समझ रहे हैं? यदि चारित्र से धर्म की पहचान है तो चारित्र की बात करते ना आप, फिर धर्म क्यों कह रहे हैं? माने चारित्र की प्रामाणिकता धर्म से क्यों बताना चाहते? और ये धर्म है क्या? जैन धर्म बौद्ध धर्म वाला धर्म है, वस्तु स्वभाव वाला धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है। ये कौन सा धर्म है, ये तो बताओ आप। अब जब मैं प्रश्न करता हूं ना तो आपके दिमाग का दही तो होता है, लेकिन एक्चुअली तभी आपको पता चलता है असली चीज कि आपको इससे समझना क्या है। आचार्य देव ये बात कर क्यों रहे? कई जगह इस ग्रंथ में 2-4 बार ऐसा आता है, उनमें पहला पॉइंट ये है कि जहां आचार्य देव एकदम ऐसे लगते हैं कि बात कर कुछ रहे थे, करने कुछ लगे, लेकिन वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो पिछली से ऐसे जोड़ रहे हैं और इसको आगे से जोड़ रहे हैं। वो बीच में जंक्शन है, पुल। पुल को अपने आप में मार्ग नहीं कहते, मार्ग हमेशा ठोस होता है, जमीन पे होता है। पुल जब कहा जाता है कि जहां जमीन नहीं है, नीचे, समझ गए? आप जाए तो धड़ाम से पानी में गिर सकते, खाई में गिर सकते, तो पुल बनाया जाता है ताकि आपकी जो ऊंचाई नीचाई है, जो खाइयां हैं, उनमें आपका पतन नहीं है, आप आराम से सीधे मार्ग पे जा सके, इस पहाड़ से उस पहाड़ तक, इस किनारे से उस किनारे तक सीधे जुड़ सके, इसके लिए पुल बनाया जाता है। ये पुल है। क्यों बनाया गया? पहले वो खाई पहचानो जिसके ऊपर पुल बना। प्लेन रोड हो, उसके ऊपर कभी पुल बनाया आपने? बिल्कुल प्लेन जमीन, कोई खतरा नहीं है, तो उस पर रोड तो बनेगा, लेकिन पुल बनेगा क्या? भाई साहब, इस रास्ते में 7 पुल बनना है। जब ये बजट सैंक्शन होता है तो उसमें लिखा जाता है कि इसमें 7 नदी नाले या खाइयां हैं, तब तो पुल सैंक्शन होंगे मुकेश जी। सब नदी नाले खाई कोई है? वो तो कुछ नहीं है। कहते धूल झोंकने आंखों में हम ही मिले तुझे। जब नदी नाई खाई और नाले नहीं है तो पुल क्यों बना रहा भाई? तो आचार्य कुंद कुंद जो ये पुल बना रहे हैं तो वो खाई पहचानो जिसके लिए पुल बनाना, इस कोने को उस कोने से जोड़ना, ये पुल बनाना जरूरी था। वो खाई पहचानो क्या है, वह कमी पहचानो क्या है जिसके कारण चारित्र को धर्म कहना पड़ा। ठीक है, और धर्म कहना पड़ा और उसके बाद धर्म साम्य को कहना पड़ा, और उसके लिए भी वो कहते तीर्ण दिट्ठो, ऐसा कहा गया है, ये मैं पहले नहीं जानता था, मैं तो पहले धर्म दूसरे ही जानता था। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, ये भी धर्म जानता था। समझ में आया ना? आप कोई चीज को बड़ी शांति से समझेंगे तो आपको अच्छा समझ में आए। कुंद कुंद के अन्य ग्रंथों में आप धर्म का स्वरूप कुछ और पाएंगे, उनमें धर्म का स्वरूप साम्य नहीं, और साम्य का अर्थ मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम। पढ़िए आप, कभी ऐसा हो तो जिनको समय हो, जिज्ञासा हो, तो उठा के पलटा कीजिए। कुंद कुंद के सारे परमागम और ग्रंथ एक साथ रखिए,
उनके कंटेंट्स पलटिए। जहां कहीं उन्होंने धर्म और साम्य की बात की हो वो चैप्टर निकालिए, वो परिभाषाएं निकालिए, वो गाथाएं निकालिए। उनमें क्या आचार्य यही बात कह रहे हैं? उनमें क्या धर्म को साम्य भाव कह रहे हैं और साम्य भाव को मोह और क्षोभ से परिणाम कह रहे हैं? ये जरा निकालिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप निकालिए। यदि नहीं मिलता है, इसका मतलब है आचार्य देव यहां कुछ और बताना चाहते हैं। यहां वो बात नहीं है जो अन्य ग्रंथों में की। तब उन्होंने निर्दिष्टो शब्द कहा। समझ गया ना? हमें एक एक चीज की गहराई और बारीकी निकालना। किसी को आपत्ति लगे तो लगे, मैं बदलने वाला नहीं हूं। मैं तो एक एक शब्द की पहले पूरी बारीकी से हर जिज्ञासा को उपस्थापित करूंगा, उसके बाद में उसका प्रॉपर उत्तर दूंगा, ताकि हम कुंद कुंद को समझ सकें कि वो क्या कहना चाहते। इन विषयों में जिनवाणी में क्या कहा गया, जिनवाणी में साम्य की परिभाषा क्या कही, हमें नहीं पढ़ना है। जिनवाणी में धर्म की परिभाषा क्या कही, हमें नहीं पढ़ना है, नहीं जानना कोई जिज्ञासा। हमारी जिज्ञासा सीमित है, कुंद कुंद क्या कहना चाहती है। क्योंकि ये चीज वो थी कि जो 95 साल में कुंद कुंद नहीं जान पाए थे और जिसके लिए वहां गए थे। इसीलिए जब वो कोई खास बात कहते हैं तो बीच में ऋदिष्टो भणी दो ऐसे प्रयोग करते हैं। ऐसा भगवान ने कहा, संकेत करते हैं कि ये बात यहां भरत क्षेत्र में रहते हुए यहां के जो जिन शासन था उसके आधार पर मैं नहीं जानता। और यदि इस लेवल की बात है तो आपको उसी गंभीरता से लेना पड़ेगी, उसे आप कैजुअलिटी में नहीं ले सकते कि चारित्र ही धर्म है। आजकल लोग बाग लड़ाइयां करते हैं। एक सोनगढ़ वाले कहते हैं दंसण मूलो धम्मो, और मुनि पंथ के कहते हैं देवो कुंद कुंद ने लिखा चारित्रम खलु धम्मो। दोनों को असल में पता नहीं है कि वो दंसण मूलो धम्मो क्या है और इधर ये चारित्रम खलु धम्मो क्या है। ये कह समझते हैं कि हमारे व्रत उपवास करने को धर्म कह रहे हैं कुंद कुंद, और वो कहते हैं अकेली आत्मा की बात करने को धर्म कह रहे हैं, व्रत उपवास करने की कोई जरूरत नहीं। ये अर्थ हो रहा है वास्तव में, धोखा मत खाना, यही अर्थ चल रहा है। दोनों कुंद कुंद को लेके लड़ रहे हैं। ये अड़े हुए हैं। अरे साहब, कुंद कुंद ने कहा दंसण मूलोधम, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तुम्हारे लिए धर्म की शुरुआत नहीं होगी। बताओ 12 जितनी भावनाएं हैं, जो कुछ भी है धर्म में, सब में शुरुआत कहां से? दर्शन विशुद्धि। समझ गए? हर चीज दर्शन विशुद्धि से शुरू होती है। देखो, इसीलिए हम कहते हैं कि दंसण मूलोधम। और ये कहते हैं अकेले सोचने मानने से क्या हो जाएगा, करना तो पड़ेगा। तुम करते धरते कुछ नहीं हो, कोरी बातें करते हो, कोरी बातें करते हो। देखो कुंद कुंद ने लिखा चारित्रम खलु धम्मो। असल में दोनों को कुछ भी पता नहीं है कि दंसण मूलो धम्मो का अर्थ क्या है और चारित्रम खलु धम्मो का अर्थ। दंसण मूलो धम्मो यदि दंसण पहाड़ में कहा गया है तो दर्शन पहाड़ के लिखने का उद्देश्य क्या था, पहले वो तय करो, तब उसकी इस पंक्ति का अर्थ होगा। और प्रवचन सार के लिखे जाने का उद्देश्य क्या था, वो तय करो, तब चारित्रम खलु धम्मो का अर्थ समझ में। और यहां चारित्र आपका व्रत उपवास नहीं है। दंसण पहाड़ा दो चरित्रा दो, जो दर्शन ज्ञान है प्रधान जिसमें, ऐसा चारित्र जिसमें दैहिक क्रियाएं मन वचन की चंचलता ये जिसमें है ही नहीं, उस चारित्र की बात है। और तुम ये नारा लेके अकड़ते हो कि हाँ साहब देखो हम मुनि लोग चारित्र धारण करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, समितियों का पालन करते हैं, यही चारित्र है। देखो कुंद कुंद ने लिखा चारित्र ही असल में धर्म। कितना मुगालता है, कितना भ्रम है, कितना कुहासा है, किसी को कुछ पता नहीं। बस कुंद कुंद के शब्दों को लेके सब लड़े जा रहे हैं। सब अपने अपने राग की पूर्ति के लिए कुंद कुंद के शब्दों को उद्धृत कर रहे हैं। विडंबना समझ रहे हो? अपनी राग की पूर्ति के लिए, जिनवाणी को समझने के लिए नहीं, ज्ञानियों के मर्म समझने के लिए नहीं, अपनी राग की पूर्ति के लिए उनके वाक्यों को लाला के खड़ा कर रहे हैं।
एक कह रहे हैं चारित्रम खलु धम्मो, एक कह रहे हैं दंसल मूलधम। अरे दोनों वचन कुंद कुंद के हैं, वह परस्पर विरोधी कैसे हो जाएंगे? विशेषता हो सकती है, और वह विशेषता क्या है? लोग जब पूछते हैं कि आप कैसे कहते हो कि प्रवचन सार सबसे आखिरी रचना है, जब कुंद कुंद को यह कहना पड़ा कि धम्मो जो सो समोत्तीर्ण दिट्ठु, साम्य भाव ही धर्म कहा गया। भाई मैं तो यहां धर्म दूसरी परिभाषाएं पढ़े बैठा था। साम्य भाव ही धर्म कहा गया है, बाकी किसी को धर्म नहीं, ऐसा भगवान ने कहा। ये सीधा समोसरण से जोड़ रहे हैं, तो वो बात आखिरी ग्रंथ में आएगी कि पहले ग्रंथ में आएगी? समझ रहे हैं? पहले जो स्वरूप कहा उन्होंने धर्म का, वो इसमें नहीं कह रहे। आप समय सार में धर्म का स्वरूप पढ़िए, नियम सार में धर्म का स्वरूप पढ़िए, आगे आएगा मैं बताऊंगा आपको। लेकिन यहां जो धर्म का स्वरूप कह रहे हैं वो बिल्कुल भिन्न है, और इसीलिए उसके लिए कह रहे तीर्ण दिट्ठो, ऐसा भगवान ने कहा। मेरे पास मैंने जो पढ़ा था उसमें ऐसा नहीं था, मैंने जो लिखा उसमें ऐसा नहीं। तो हमें कुछ समझना तो पड़ेगा कि ऐसा आचार्य क्यों कह रहे हैं। जब तक ये जिज्ञासाएं जागृत नहीं होंगी तब तक आपको उत्तर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? और जिस साम्य भाव की चर्चा आप पराश्रित चीजों पर करते थे, संयोगों से करते थे, जिसकी पहचान, उसकी पहचान उन्होंने मात्र स्वभाव से की, जिसमें मोह का प्रवेश नहीं, जिसमें क्षोभ का प्रवेश नहीं। जब समय सार में वो कहते हैं बहर बहर लुंठती, याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो उठा के पढ़ना। मैं भी कोई गाथा नंबर या छंद नंबर या पेज नंबर याद करके नहीं बैठता। यहां जो चर्चा चलती है वो अपनी फिलो में चलती है। बहर बहर लुंठती, ये पर्याय के बाहर राग लौटता है, पर्याय के स्वरूप में राग प्रवेश नहीं करता। कुछ समझ पा रहे हो आप शांति भाई? पर्याय के बाहर बाहर राग लौटता है, पर्याय के स्वरूप में राग प्रवेश नहीं करता। फुहारे की धारा ऊपर जा रही है, पूरा का पूरा पानी एक धार सफेद दिख रही है, एक नीली दिख रही है, एक हरी दिख रही है, एक पीली दिख रही है, एक लाल दिख रही है। लेकिन फुहारा चलाने वाले के मन में एक रत्ती भी आशंका नहीं है कि जो पूरा पानी लाल दिख रहा है, एक एक बूंद लाल दिख रही है, उसमें लाल रंग बहर बहर लुंठती, वह उस बूंद में प्रवेश किया नहीं। ये कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? पानी को जानने से आएगा कि फुहारे को जानने से आएगा? फुहारा देखते हैं लेकिन प्रतीति पानी की होती है, उसके स्वभाव की होती है, तो कहते हैं ये बहर बहर लूटती। ये मोह और क्षोभ के परिणाम बाहर बाहर लूटते हैं। आत्मा के परिणाम में तो अकेला साम्य अवस्था है, उसमें ना मोह होता है ना क्षोभ होता है। समझ रहे? कह क्यों रहे हैं? अर्थ तो हमें ठीक ठीक समझ में आ गया, जो शब्द आपने कहे वो तो हमें समझ में आ गया। हमारी जिज्ञासा तो ये है कि आप बात कर क्यों रहे? हमें तो इतना ही बताना पर्याप्त था कि दंसनाड़ पहाड़ादो चारित्रादो निर्वाणम संपज्जति, दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से जीव निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। पूरी गाथा हो गई थी, अब हमें दूसरी बात सुना क्यों? और यही चरित्र जब आपको इष्ट था तो बीच में फिर ये ज्ञान और ज्ञेय की चर्चा आई क्यों? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन आया क्यों? इसका उत्तर इस गाथा में। जो धर्म है वह ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है, और जो साम्य है वह ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है। मैंने तो कह दिया, आपको कहीं लग रहा?
कहीं आपने साम्य का अर्थ ज्ञेय तत्व और धर्म का अर्थ ज्ञान तत्व ऐसा पढ़ा है कभी? कभी कल्पना की है? नहीं की ना। थोड़ा सब्र करिए, ये गाथा का एक एक शब्द खोल के आपको बताएगा कि ये है। मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो भैया ज्ञानियों के अभिप्राय को खोलने का काम करता हूं। मैं उसमें अपने आप को माइनस करके चलता हूं, ना मैं जानता हूं ना मैं बताता हूं। मैं तो आपके साथ स्वाध्याय करने बैठा हूं, पढ़ने बैठा हूं, खुद समझने की कोशिश कर रहा हूं, ये मान के चलो। कोई मेरा इसमें कर्तापना अहंकार नहीं, पर आपको विचार तो करना। जब आपका लक्ष्य चारित्र की परिपूर्ण विशुद्धि और मोक्ष प्राप्त करना था, इसीलिए तो गए थे ना। कुंद कुंद भरत क्षेत्र से विदेश क्षेत्र गए क्यों थे? कोई टूरिस्ट वीजा लेके नहीं गए थे, घूमने के लिए नहीं गए थे, फॉरेन इंटर्न होने के लिए नहीं गए थे। मैं पंचम काल में चौथा काल देख के आऊंगा, बताऊंगा समोसड़ कैसा होता है, सबको बताऊंगा, इसके लिए नहीं गए थे। अपने चारित्र में क्या कमी रह गई, किसको हमें पूरा करना कि मोक्ष हो जाए, सिर्फ इतनी जानने गए थे। और वो उत्तर उन्होंने छठवीं गाथा में दे दिया। दंसणाण पहाड़ादो चरित्रादो निवाणम संपज्यति। प्रवचन सार मतलब पूरा हो गया था छठवीं गाथा। दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से निर्वाण की प्राप्ति होती है। यही तो कमी थी ना, वो उत्तर मिल गया। अब आप ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा का उद्देश्य लक्ष्य जो है वो तो चरणान योग की चूलिका है। प्रवचन सार का मुख्य विषय चरणान योग चूलिका है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन नहीं। फिर ये अधिकार आए क्यों? हमारा प्रश्न यही, ये अधिकार आए क्यों? इसको बताने के लिए आचार्य देव ने ये गाथा रखी है। चारित्तम खलु धम्मो, धर्म कहना माने ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन करना। धर्म माने ज्ञान तत्व, साम्य माने ज्ञेय तत्व। यदि आप ये निकाल सके, मैं आज एकदम से नहीं बता रहा हूं, अभी तो चर्चा ही कर रहा हूं, 15 मिनट है अपने पास, लेकिन इसका असली उत्तर तो कल से आना शुरू होगा। आपको पूरा एक दिन दूंगा इस बात पर विचार करने के लिए कि धर्म माने ज्ञान तत्व कैसे होता है और साम्य माने ज्ञेय तत्व कैसे होता है। समझ गए? और इन दो को समझे बिना आप चारित्र को नहीं समझ सकते। जो श्रेणी आरोहण करके वीतराग बनता है उस चारित्र को आप नहीं पकड़ सकते, इन दो को जाने दो। इसलिए ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की चर्चा, और क्रम वो ही है। धर्म कहना माने ज्ञान तत्व, साम्य कहना माने ज्ञेय तत्व। अब हम तो इनको सब चारित्र को धर्म मान रहे हैं, हम तो सारी क्रियाओं में धर्म मान रहे हैं, परिणति में धर्म मान रहे हैं, साधना में धर्म मान रहे हैं। लेकिन आचार्य क्या कह रहे? धर्म माने ज्ञान तत्व। साम्य को हम पर पदार्थों से देख रहे हैं। यदि पर की विपरीत संयोग नहीं हो तो हम साम्य भाव वाले नहीं लगते। लेकिन यहां ज्ञेय तत्व आपको साम्य का स्वरूप बता रहा। मुकेश जी, कल जिस समय चलेगा ना ये विषय, धर्म माने ज्ञान तत्व और साम्य माने ज्ञेय, 360 डिग्री पे घूम जाओगे आप बैठे बैठे, बिल्कुल 360 डिग्री पे घूमोगे आप, सारी धरती घूमती हुई लगेगी। क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव, तब आपको पता चलेगा। वास्तव में प्रवचन सार के विषय ऐसे हैं जिनमें जितनी बार आप गहरे उतरो उतनी बार ऐसा लगता मुझे पूरा नई विषय मिल गया। आचार्य तो कुछ और ही कहना चाहते। गद्दी पे बैठते बैठते तक मुझे ये दो चीजें पता नहीं थी, ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं, बड़ी ईमानदारी से विनम्रता से स्वीकार कर रहा हूं कि मुझे
स्वप्न में भी विकल्प नहीं था। ये आपसे चर्चा करते समय ये चीज ख्याल में आई कि धर्म माने ज्ञान तत्व और साम्य माने ज्ञेय तत्व, और इन दो की पूर्ति जहां होती है उसका तीसरा कोण, जैसे मैं बताया था ना, ए बराबर बी, बी बराबर सी, तो ए बराबर सी, फिर वो चारित्र से चरणान योग चूलिका आ जाती है। पॉइंट समझे आप? इसलिए पहले विचार तो करो कि धर्म माने ज्ञान तत्व कैसे हो सकता है और साम्य माने ज्ञेय तत्व कैसे हो सकता है। थोड़ा सा क्लू बता दो, चिंतन तो करना पड़ेगा। कई बार प्रसंग आएंगे रूपल बहन कि जब आप लाख कोशिश करो हमारे सामने, लेकिन वो जमाइयां फूट के आएंगी। क्यों? क्योंकि नहीं पकड़ पा रहे अभी। वो जब पकड़ में आए तो हम यही चाहते हैं कि आप जितना मैं उपयोग को सक्रिय रखता हूं, जब विपरीतता दिखे तो आपका उपयोग सक्रिय होना चाहिए, उदास या भयभीत नहीं होना चाहिए। समस्याएं भय पैदा करने के लिए नहीं होती है, समस्याएं चिंतन को सघन करने के लिए होती है। पकी पकाई खाने की आदत पड़ गई है, कभी विपरीत परिस्थितियों में भी पका के खाने की आदत डालो। समझे? ये मैं प्रश्न जानबूझ के खड़े करता हूं, वो है उसमें, लेकिन मैं प्रश्न के रूप में, समस्या के रूप में जानबूझ के खड़ा करता हूं। देखिए, थोड़ा सा संकेत कर रहा हूं, फिर विचार करना, बाकी उत्तर तो कल दूंगा। शांति भाई, क्या धर्म माने ज्ञान तत्व कैसे? आप धर्म का स्वरूप क्या जानते हैं? धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ जाने बिना नरतरियंच समान। भाई सीधी बात, जो आपको सारे झंझटों से बचा के ले जाए वो धर्म। हमने जितनी चाहे गलती की हो, धर्म क्षेत्र में आ जाओ, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विमुच्यते। जितने चाहे पाप करो, धर्म क्षेत्र में सब छूट जाए। बताओ, आप कहते हो ना, ये कई बार लिखती है, जिन बिंब दंसुलादो निकाचित कम्माणम खय कारणम, सब उनके क्षय हो जाता। इसका मतलब जिन बिंब दर्शन धर्म है, मंदिर जाना धर्म है, पूजा करना धर्म है, स्वाध्याय करना धर्म है। समझ गए ना? आप कितने धर्म के स्वरूप बता रखे हैं। धर्म माने जो आपको संसार दुखता सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। रत्न श्रावकाचार्य में धर्म की परिभाषा दी, क्या दी? संसार दुखता, संसार के दुखों से सत्वान जीवों को यो धरती, जो उठा के ले जाता है, उत्तमे सुखे। अब समझ में आ रहा है? वो अंजन चोर तुम्हारे यहां, वो चोर था, कोई साहूकार नहीं था, फिर भी बड़े बड़े साहूकारों से ज्यादा उसका इनाम लिया जाता। क्यों? उसने ऐसी विद्या सिद्ध कर ली थी कि आप तो रस्सी काट के गिर रहे हो भालों पे, और वो आपको भालों से बचा के और सुरक्षित है, चोरों से, वो जो पहरेदारों से भी बचाएगी, सैनिकों से भी बचाएगी, भालों से भी बचाएगी है? और आपने जो आज तक पाप किए थे, उन पापों से भी सारा धो देगी, ड्राई क्लीन करवा देगी। समझे? और ले जाके देखो, ये धर्मात्मा है, रखती। संसार दुखता सब, संसार के दुखों से उठा करके जो उत्तम सुख में ले जाओ, उसका नाम धर्म है। तो हम तो सारी क्रिया सब परक धर्म मानते थे, चाहे बाहरी क्रिया हो, चाहे आंतरिक परिणाम की विशुद्धि रूप क्रिया हो, लेकिन ज्ञान धर्म है, ये हमें आज तक समझ में नहीं आया। ये कैसे? प्रश्न तो उठ रहा ना, जिज्ञासा तो हो रही ना। कह तो दिया और सिद्ध भी करूंगा, लेकिन आप पहले सोचो तो सही कि ज्ञान और धर्म का रिश्ता क्या है। एक बात बताओ, आत्मा, उसके पास सबसे बड़ी पूंजी क्या है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, पर भावस्य कर्तात्मा
मोहोयम व्यवहारिणाम। पूजा का करता हूं, जिन बिंब का दर्शन करता हूं, प्रक्षाल करता हूं, ये आत्मभाव है क्या परभाव? प्रभाव। प्रभाव है ना। परभावस्य कर्तात्मा, इसका मैं करता हूं। भाई साहब, दिन नहीं चूक सकता, कभी पानी तक नहीं पीता हूं जब तक भगवान के प्रक्षाल पूजन नहीं कर लूं। मोहोयम व्यवहारिणाम, है हिम्मत कहने की। शांति भाई, सांभळो छो कि नहीं? है हिम्मत कहने की मोहोयम व्यवहारिणाम। ये मोह है, मोह, ये ज्ञान नहीं है, ये धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। जब आप धर्म माने जिस जगह आ जाए आप, तो आपके सारे खतरे मिट जाए। नाम नहीं लूंगा, लेकिन बता रहा हूं कि एक कोई व्यक्ति था, उसने किसी गलत कार्य करते हुए और हत्या कर दी, मारा गया दूसरा। पुलिस के पास जानकारी मिल गई और पुलिस पकड़ने को आ गई। ये गुलामी के समय की बात है, भारत जब आजाद नहीं था। अंग्रेजों के जमाने की पुलिस भी जरा सख्त होती थी, पकड़ने आ गई। अब बुजुर्गों के पास पहुंचा समाज के पंचों, भाई किसी तरह बचा लो। तो उन्होंने एक बात कही, देख भाई, तुझे बचा तो सकते हैं हम, लेकिन उसका एक ही तरीका है। क्या? तुझे संसार त्यागना पड़ेगा। साधु बन जा। साधु का पिछले जीवन से कोई लेना देना होता नहीं है। साधु को कोई पुलिस नहीं पकड़ सकती। तुम वो बन जा, तू बच जाएगा। और सही घटना बता रहा हूं कि वो ऐसे ही करके साधु बने थे, आचार्य बने और बड़ा नाम पाया। लेकिन असलियत ये थी। इसके अलावा कुछ कहना मेरा कर्तव्य नहीं। किसी के अपमान के लिए, किसी के अपवाद के लिए नहीं बैठा हूं जिनवाणी की गद्दी पे, लेकिन ये कुछ और बताना चाहता हूं। उस जो धर्म को धारण किया तो उसने धरती, उसने सारे कलंक धो के आपको, अब वो चीजें आप पर लागू नहीं पड़ती। हमारे सूतक पातक भी लागू नहीं पड़ते साधु बनने के बाद। तो पढ़ते हैं, वो भी नहीं पढ़ते। मतलब आपका दूसरा जन्म माना जाता है। एक जन्म में, एक देह का एक बार जन्म होता है, लेकिन एक देह में दूसरा जन्म। मुनि दीक्षा आपने क्यों ली थी बात दूसरी, लेकिन धर्म तो ये कहता है कि आपको पिछली सारी कालिक धोखे रख देता है। समझ गए? लेकिन ये कालिक धोने का काम ज्ञान का है क्या? क्योंकि दुनिया में यदि जो कभी अपवित्र नहीं हुआ, अपवित्र से अपवित्र वस्तु जान करके भी जो अपवित्र नहीं हुआ, उसका नाम ज्ञान है। अपवित्र वस्तु को जान करके जो बिगड़ता है उसको चारित्र हो सकता है, वो ज्ञान नहीं हो सकता। जो बिगड़ सकता है वो श्रद्धान हो सकता है, वो ज्ञान नहीं हो सकता। यदि धर्म परम पवित्र है तो धर्म के मुकाबले परम पवित्र वस्तु कोई है तो आत्मा में ज्ञान है अकेली। और उस ज्ञान को ज्ञायक में अविचल स्थिति जिनको जो प्राप्त कराते हैं, उसका नाम है भगवान, उसका नाम है केवली। समझे? इसलिए ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में जो कुछ भी बताया गया है वो धर्म का वो स्वरूप, असली धर्म ज्ञान पर से अत्यंत असंप्रक्त, जिसे ले नहीं देना नहीं, उसके बावजूद वो पर का सबसे बड़ा जज है, सबसे बड़ा ज्ञाता है, सबसे बड़ा निर्णय करने वाला है। उसको सारे अधिकार अपने दिए। कौन? जो कहता मैं पर को जानते ही नहीं, उसको पर का सबसे परफेक्ट ज्ञान होता है।
जैसे एक मुनिराज के पास प्रथमानियों में कहानी आती, कोई हार रख गया, 9 लखा हार। राजा के सैनिक तो अज्ञानी थे, वो पकड़ने आ गए, हाँ साहब इनके पास सामग्री बरामद हुई है, लेकिन समाज के लोगों ने हाथ नहीं लगाने दिया। ये पिच्छी कमंडल देख रहे हो ना, ये वैराग्य के चिन्ह है। अरे ये कहते तुम्हारे राजा भी हमारी दुकान से लेके गए थे, जो जौहरी कहता है जैन, तुम्हारे राजा हमारी दुकान से लेके गए थे, ऐसे 100 हार हम इनके चढ़ा दें। ये एक बार कह के तो देखें, तुम्हारे हार क्यों लेंगे, हम लोग मर गए क्या, हमसे कह के देखें, हम 100 हार चढ़ा देंगे। डिफरेंस समझ रहे? वो धर्म की कीमत कर रहे हैं, ये कर ही नहीं सकता। चीज बरामद होने पर भी क्या कहा जा रहा है, ये कर नहीं सकता। धर्म वो है कि जिस पर कभी लांछन नहीं लग सकता। ज्ञान वो है जो चीज बरामद हो, लोकालोक का ज्ञान बरामद हो, पर जिस पर लोकालोक का जानने का लांछन नहीं लग सकता। समझ में? अभी तो खुलासा कल होगा, अभी तो आपको सिर्फ क्लू दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं। और शाम में क्यों कह दिया, 2-3 मिनट है बताता हूं। शाम में क्यों कह दिया, ज्ञेय को कहते, ज्ञेय को जानने के बाद भी जिसमें ना मोह और ना क्षोभ हो, तब तो ज्ञेय को जानने की छूट है। और जिसको जरा भी मोह या क्षोभ हो जाए, पटियाला महाराज के यहाँ की सच्ची घटना है। राजस्थान का एक लड़का वैद्यक पढ़ के अच्छा वैद्य बन गया, लेकिन उसके मन में ख्वाहिश थी कहीं इज्जत से काम करे। उसके कोई चाचा ताऊ कोई लगे होंगे पटियाला महाराज के उधर को, तो वो उधर चला गया, चलो वही चाचा ताऊ के पास बैठ के कुछ अपनी प्रैक्टिस करेंगे। वो भी वैद्य थे। अब नया लड़का, तो उन्होंने पटियाला महाराज ने, जब उन्होंने ताऊ ने जाके सिफारिश की, महाराज अपनी बच्चा है, अच्छा है, नब्ज नाड़ी अच्छी आती है, अच्छा देखते। उन्होंने कुछ दासियों को रानियों के कपड़े पहनाए, राजकुमारियों के कपड़े पहनाए, दासियों, और दूसरी दासियों को उनकी सेवा में लगा दी। भाई कोई ऊंची नीच होगी तो दासियों के साथ तो होगी, रानियों के साथ तो नहीं होगी, राजकुमारियों के साथ तो नहीं होगी। वो कर दिया। अब इसे खुला छोड़ दिया, जाओ सब रानियों से मिलो, राजकुमारियों से मिलो, उनकी नब्ज देखो, ये करो वो करो। पहले बड़ी विचित्र स्थितियां थी। रानी राजकुमारियां नब्ज दिखाती तो कैसे दिखाती थी, जो चारपाई होती थी ना मूंज की बुनी हुई, उधर बैठ जाएंगी, उस मूंज की चारपाई से हाथ निकाल लेंगे, देख लो, शकल नहीं देख सकते। समझ गए? सब कुछ देखा, सब कुछ जाना, खूब खुली छूट दी। कोई राजकुमारी उसके सामने से इतराती हुई निकल गई, कोई कुछ, सब कुछ। उसने नब्ज देखने के अलावा कुछ नहीं किया। 7 दिन तक ये उसकी परीक्षा चालू रही, कभी उसके मन में कोई विकार नहीं दिखा। तो महाराजा ने बुला के उसके ताऊ को कहा कि अब तेरी तो छुट्टी, तू रिटायर्ड, और इसके लिए रनिवास में बिना रोक टोक आने जाने का अधिकार पत्र देता हूं, क्योंकि मैंने जान लिया कि ये रानी राजकुमारियों को, भले ही वो कौन थी वो बात अलग है, उनको देखते हुए ये राग द्वेष नहीं करता है, मोह और क्षोभ नहीं करता है, इसको ही देखने का अधिकार है। इसको ज्ञेय देखने में कोई आपत्ति नहीं है। ये ज्ञेय को ज्ञेय के रूप में देखता है, ये ज्ञेय को मोह और क्षोभ की दृष्टि से नहीं देखता। अब पॉइंट समझ में आ रहा? अब कुछ कुछ लिंक लग रही है कि साम्य माने ज्ञेय तत्व और धर्म माने ज्ञान तत्व, कुछ कुछ लग रही है ना, लगेगी। अगले 2 दिन में और क्लियर होगा, और बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा। लेकिन आपको ये तरीका आना चाहिए कि कोई गाथा में कोई विषय कुंद कुंद यूं ही नहीं कह देते, कोई नई बात नहीं सुना रहे हैं, वह पिछले से अगले को जोड़ रहे हैं। और वह कहां तक जुड़ेगा कि चरणान योग चूली का मुख्य लक्ष्य है, वो वहां तक जाएगी बात। यदि इतना आप लिंक निकाल सके तो प्रवचन सार का अर्थ कर पाओगे आप,
वरना शब्दों के अर्थ तो होंगे, वो ग्रंथ का अर्थ नहीं होगा। ये ग्रंथ है, ग्रथित है, पूरे एक एक विषय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वह जोड़ कहाँ है वो नहीं पहचान पाए, उस जोड़ का उद्देश्य क्या है वो नहीं पहचान पाए, तो समझ लेना आपने प्रवचन सार नहीं जाना। फिर आपने गाथाएं पढ़ी, शब्द पढ़े, सब कुछ जाना, लेकिन तीर्णनादो पवेण सारो, जैसे समय सार में कहा ना, तीर्णनादो समय सारो, ऐसे ही आप जानना तीर्णनादो पवेण सारो। उन्होंने प्रवचन सार नहीं जाना। ये कला सीखना है। एक एक गाथा, एक एक शब्द एक दूसरे से कैसा जुड़ा हुआ है, पिरोया हुआ है। एक हटा दोगे तो पूरा बिखर जाएगा। ऐसा मर्म जानोगे तो आपको प्रवचन सार का नया रूप समझ में आएगा। आज समय हो गया विशेष चर्चा।